तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें नहीं आता और वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को याद कर ले। तो जितने भी इंटरव्यू होते हैं जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, एडीसी सेक्टर, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिसमें इंटरव्यू होते हैं और उसमें पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद ही ये कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसके बाद आपको ये नौकरी मिल पाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या है ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो ज़्यादा नहीं तो अगर आप 2 से 3 पॉइंट भी अगर बता देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो जो आज का हमारा विद्युत का पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका पॉइंट क्या है कि विद्युत, ये आप देख रहे हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को, यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यह जो होता है क्षय नहीं होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदला जा सकता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है कि विद्युत की खोज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत का खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक जिनका नाम थेल्स, उन्होंने घर्षण के द्वारा एवोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफल पाई थी तथा इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा तो भी जानना जरूरी है कि विद्युत का खोज कब हुआ था। विद्युत का खोज 2500 वर्ष पूर्व कौन किए थे? तो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो चालक में आवेश प्रवाह की दर, ये ध्यान रखिएगा, चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। फिर ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिजली से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिजली से आग लगने पर क्या करें। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी कंपनी में जाते हो, हीरो में जाते हो, टाटा या मारुति सुजुकी या और किसी कंपनी में जाते हो, तो ये चीज़ बिजली का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो बिजली से आग लगने पर क्या करें? तो आपका जो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका हम प्रयोग करेंगे। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो अग्निशामक यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर है, किसी भी प्रकार की आग लगी हो उसको बुझाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आग बुझाने के लिए CO2 CTC का प्रयोग करते हैं। अब CO2 क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और CTC का फुल फॉर्म होता है कि CTC का फुल फॉर्म क्लोरो टेट्रा क्लोराइड, ये क्लोरो टेट्रा क्लोराइड होता है, और इसका भी प्रयोग हम करते हैं। अब ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि बिजली से आग लगना किस श्रेणी में आता है। तो देखिए, आग लगने की श्रेणी होती है वो 4 श्रेणियां होता है। कितने होते हैं? 4 श्रेणियां होता है। तो बिजली से आग लगना जैसे श्रेणी होते हैं A, B, C, D, तो बिजली से आग लगना श्रेणी D में आता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संधारित्र, कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर क्या है? तो ये जो हमारा आज का जो पहला पॉइंट है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, कैपेसिटर, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये चीज़ आपको पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर कैंपस सिलेक्शन के इंटरव्यू में जाओगे, ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से हो, तो ये चीज़ पूछा ही जाएगा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है। ये हमारा कैपेसिटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संधारित्र, जो कैपेसिटर है AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। कैपेसिटर क्या करता है? AC पे भी काम करता है और DC पे भी काम करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह DC को रोकता है। क्या करता है? कैपेसिटर जो है DC को रोकता है तथा AC को प्रचालित करता है। AC को क्या करता है? प्रचालित करता है। फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AC तथा DC में अंतर। AC तथा DC में अंतर, ये AC और DC में अंतर पूछता है। तो ये चीज आपको पूछता ही है कि AC क्या है भाई। तो AC का फुल फॉर्म जो होता है अल्टरनेटिंग करंट होता है, और DC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट होता है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। जो आज का जो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है कि AC को बैटरी में संचयित नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, AC करंट को आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जबकि DC करंट जो होता है उसे बैटरी में संचयित कर सकते हैं। ये आपको गलत है। ये जिसको, जबकि क्या है यहाँ पे, AC करंट को बैटरी में संचयित नहीं कर सकते हैं, जबकि DC करंट को बैटरी में संचयित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है AC के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। AC के साथ क्या होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, जबकि DC के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग
नहीं होता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एसी को डीसी में बदलने के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप एसी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको एसी के बारे में ये चीज़ जानना जरूरी है कि एसी को अगर डीसी में बदलना हो तब क्या करेंगे। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। रेक्टिफायर द्वारा हम एसी करंट को डीसी करंट में बदल सकते हैं। जबकि डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए आप जानते हैं कि इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एसी की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ज होता है, 50 हर्ज होता है, तथा जबकि डीसी की आवृत्ति आपका 0 होता है। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ये चीज़ पूछा जाता है। अगर आप इतना पॉइंट बता दोगे तो आपका सिलेक्शन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने की 100% चांस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल। देखिए ड्राई सेल का कंपनियों में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप हीरो में जाओगे, होंडा कंपनी में जाओगे और स्कूटर कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पूछा जाएगा, शुष्क सेल वहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे टू व्हीलर के अगर आप सेल्फ स्टार्टर में जो बैटरी का यूज किया जाता है वो शुष्क सेल ही लगा होता है, तो उसमें ये चीज़ पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। जो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भारी होती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में भारा क्या होता है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी जाती है। यह हमारा शुष्क सेल है। एक एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे इसे देख लेना है कि शुष्क सेल होता कैसा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। किसमें? शुष्क सेल में क्या विध्रुवक होता है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो यह हमारा आज का जो क्वेश्चन था, और ये अगर आप रट लेते हैं इसे, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, और अगर इसे देखकर आप रट लेते हैं तो आपका जो किसी भी कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो इसे आप रट ही लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हमें और मिले और ऐसा अनुभवी क्वेश्चन मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी इस तरह की उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसका लाभ